Good morning, my dear children. This is your English teacher from Anand Vidya Mandir High Secondary School. So, children, today we are going to start our fourth chapter. ओके सो बच्चों, आज हम अपने इंग्लिश सब्जेक्ट का जो है फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और एंड द नेम इज़ योर चैप्टर इज़ द शू मेकर एंड द डेमन। और हमारे जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है द शू मेकर यानी जो शूज़ बनाते हैं। ओके, शूज़ बनाने वालों को बोलते हैं शू मेकर एंड द डेमन मीन्स राक्षस। All right. In their story, this is the story is about a shoemaker and the demon. Okay, the shoemaker was very poor, and the demon was change his life. इस स्टोरी में एक शू मेकर था और एक डेमन था, और जो शू मेकर था वो बहुत पुअर था, बट डेमन ने उसकी लाइफ को पूरा चेंज करके रख दिया। एंड हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हुआ, वी रीड इन दिस स्टोरी। हम इस स्टोरी में अब रीड करेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो लिसन टू वेरी केयरफुली, अदरवाइज यू कांट अंडरस्टूड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। All right, so I am reading here. In the city Banaras, there once lived a shoemaker called Bhiku. बनारस नाम की एक सिटी है जहाँ पर कौन रहता था, एक शू मेकर रहता था, शूज़ बनाने वाला रहता था, जिसका नाम था भीकू। All right, he was good क्राफ्टमैन एंड न्यू हाउ टू मेक फाइन शूज़। वो बहुत अच्छा एक क्राफ्टमैन था, बहुत अच्छे अच्छे शूज़ बना सकता था, और उसको पता था कि शूज़ कैसे अच्छे बनाए जा सकते हैं। पीपल वर एवर विलिंग टू ऑफर गोल्ड फॉर हिज शूज़। अब जो लोग थे वो इतने अच्छे शूज़ बनाता था शू मेकर भीकू कि वो जो पीपल से लोग थे वहाँ के, वो उसको शूज़ बनाने के बदले में गोल्ड तक ऑफ़र कर देते थे। Yet he remained the poorest shoemaker in the land. फिर भी वो दुनिया का सबसे पुअर शू मेकर था। Was not it strange? क्या ये स्ट्रेंज नहीं है? अब हम इसका रीज़न जानते हैं आगे कि क्यों। There was a reason, यहाँ एक रीज़न था। भीकू's tongue was against him. जो भीकू की टंग थी वो जस्ट उसके अगेंस्ट थी। दैट मीन्स जैसा वो बोलता था वैसा वो होता नहीं था, यानी जस्ट वो अपनी शेखियाँ बघाड़ता था, यानी बहुत बड़ बोला था, बहुत बातें करता था और वो लंबी लंबी फेंकता था। इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग हिज एनर्जी ऑफ मेकिंग शूज़, शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम बोस्टिंग ऑफ हिज ब्रेवरी। वो अपने शूज़ पर को बनाने के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करता था, शूज़ बनाने पर कंसंट्रेट करने की जगह वो अपनी शेखियाँ बगाड़ता था, यानी कि वो हमेशा अपनी बहादुरी के चर्चे करा करता था, जो कि वो होता ही नहीं था। एंड ही वुड हैव रिमेन्ड पुअर एंड डाइड पुअर बट फॉर एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट दैट हैपन वन डे। तो वो क्या सोचता था कि वो पुअर है और पुअर ही इस दुनिया में आया है और वो पुअर ही मर जाएगा। बट क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जिससे उसकी पूरी लाइफ जो है चेंज हो गई। एंड व्हाट इज़ दिस, आई विल टेल यू। इन द एंटायर सिटी ऑफ बनारस देयर वॉज जस्ट वन गुआवा ट्री। जो बनारस सिटी थी वहाँ पर सिर्फ पूरे बनारस में एक ही जाम का पेड़ था। गुआवा ट्री मीन्स जाम का पेड़ था। द महाराजा लव्ड गुआवाज डियरली एंड एवरी डे ही स्टार्टेड हिज ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर विथ गुआवा। जो महाराजा थे बनारस के उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी गुआवा। इवन वो अपने ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, चाहे डिनर हो, वो उसकी स्टार्टिंग ही कहाँ से करते थे, गुआवा खाने से, यानी कि जाम खाने से स्टार्ट करते थे। वन मॉर्निंग व्हेन द महाराजाज सर्वेंट्स एज यूजुअल वेंट टू द गुआवा ट्री टू प्लक द फ्रूट्स फॉर द महाराजा, दे केम बैक स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, There's a demon in the guava tree, we can't go near it. एक दिन की बात है,
जो महाराजा के जो सर्वेंट थे वो गुआवा ट्री के पास गुआवा लेने गए, तो वहाँ से वो लोग एक स्क्रीमिंग यानी चिल्लाते हुए भागे, और ये आवाज़ आ रही थी कि हम वहाँ पर एक डेमन है यानी राक्षस है, हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं गुआवा ट्री के पास। ऑल राइट, सो आई एम टर्निंग द पेज बेटा। अब देखते हैं क्या होता है। ऑल राइट, द महाराजा वॉज अपसेट बिकॉज ही डिड नॉट हैव गुआवा दैट डे इन हिज मील। तो उस दिन क्या होता है, ये इंसिडेंट होने के बाद में गुआवा नहीं ला पाते हैं, उनकी जो महाराजा के सर्वेंट होते हैं तो उनको जो है उनके खाने में, उनके भोजन में वो गुआवा नहीं मिल पाता है। सो वो बहुत सैड हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट्स एंड क्वेश्चन दैम व्हाट डज द मॉन्स्टर लुक लाइक। तो वो अपने सारे सर्वेंट्स को बुला कर लाते हैं जो गुआवा के लेने के लिए गए थे, और उनसे पूछते हैं वो कैसा दिखता है। He was a long pointed head, said the first servant, trembling like a leaf. So first servant यानी पहला जो नौकर था उसने कांपते हुए यानी कि थरथराते हुए बोला कि वो उसका जो सर है वो बहुत लंबा है, लॉन्ग पॉइंटेड हेड है उसका, ठीक है। His said is all green, said the second servant also trembling. Second servant ने ना दूसरे नौकर ने भी बहुत डरते हुए कपकपाते हुए ये चीज़ बोली कि उसका जो सर है वो ग्रीन कलर का है। And there are no shoes on its feet, said the third servant. तो थर्ड जो सर्वेंट था, तीसरा नौकर था, उसने बताया कि उसके पैरों में शूज़ भी नहीं है, वो बिना शूज़ के है। The Maharaja immediately summoned a meeting of all citizens in his place courtyard and spoke to them. तो क्या होता है, महाराजा जो होते हैं उन्होंने एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाते हैं, सभी लोगों को वहाँ पे बुलाते हैं सिटीज़न के, और कोर्टयार्ड में मीटिंग रखते हैं, और सभी जब आते हैं तो उनको फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं अब देखते हैं हम। गुड पीपल ऑफ बनारस ही बिगेन। वो क्या शुरुआत करते हैं, बोलते हैं मेरे प्यारे बनारस के लोग we must do something about the demon on the guava tree. हमें कुछ ना कुछ जो डेमन के लिए है कुछ ना कुछ करना चाहिए। जो डेमन है राक्षस, उसके लिए जो गुआवा ट्री पर यानी जाम की ट्री पर बैठा हुआ है। As long as there is a demon on the guava tree, my men are afraid to go near a tree. और जो गुआवा ट्री है वहाँ पे जितने लोग भी मेरे गए थे वो डर रहे हैं उस ट्री के पास जाने से। ओके, एंड आई कैन नॉट हैव अ गुआवा फ्रूट इन माई गुआवा फ्रूट फॉर एनी ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। समथिंग मस्ट बी डन इमीडिएटली। और मैं क्या नहीं ले पा रहा हूँ, ना ही अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में भी इवन मैं गुआवा को नहीं खा पा रहा हूँ। सो हमें कुछ ना कुछ इमीडिएटली करना चाहिए। वी शुड do must. Okay, yes, something must be done, but what is to be done and who will do it, these are question. तो वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए थे वो सब क्वेश्चन करते हैं कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए, बट कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सारे क्वेश्चन सभी के माइंड में आ रहे थे और सब पूछ भी रहे थे। व्हाट डज द डेमन लुक लाइक, मैनी रिक्वायर्ड। और बहुत से लोग ये जानना चाहते थे कि जो डेमन है वो दिखता कैसा है। The Maharaja asked his three servants to come forward and tell the people about the demon. महाराजा अपने वो तीनों सर्वेंट्स को यानी नौकर को बुलाता है, नौकरों को, और बोलता है कि सबको बताओ वो कैसा दिखता है। He must be vicious and very wicked, said the servant. तो वो जो सर्वेंट होते हैं वो बताते हैं कि जो राक्षस है, डेमन है, वो बहुत खतरनाक दिखता है और बहुत ही ज़्यादा डरावना है, और उसके पास क्या, ही हैज़ अ लॉन्ग पॉइंटेड हेड एंड इट इज़ ग्रीन। और उसका जो सर है एक ग्रीन कलर का है और बहुत पॉइंटेड है, बहुत लंबा है। सेंड भिकू टू द डेमन, शाउटेड समवन फ्रॉम द गैदर्ड क्राउड। कि भीड़ में से एक आवाज़ आती है कि भिकू को उसके पास भेजो। ही ऑलवेज बोस्टिंग ऑफ हिज वैलर, मीन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा जो है भिकू जो है वो अपनी बहादुरी के चर्चे करता रहता है, वीरता के, वैलर मीन्स वीरता के चर्चे करता रहता है।
Someone from the crowd pushed Bhikkhu who has also there towards the महाराज। तो कोई वहाँ से एकदम से भिक्खू को, जो भिक्खू वहीं पर ही रहता है, वो सिर्फ क्राउड में ही रहता है, भिक्खू को पीछे से पुश करता है, धक्का देता है और सामने के महाराजा के पास आगे पहुँचा देता है। भिक्खू द महाराज commanded go to the guava tree and get rid of monster। तो जो महाराज बोलते हैं, यानी जो राजा रहते हैं किंग वहाँ के, वो बोलते हैं भिक्खू तुम्हें ही वहाँ पर जाना है गुआवा ट्री के पास और वहाँ से किसको भगाना है, गेट रिड करना है, मीन्स जो डेमन है, राक्षस है, उसको वहाँ से भगाना है। ऑलराइट, इट मेड भिक्खू's flesh creep। he was not really as brave as he had been boasting about। अब क्या होता है, जो भिक्खू है वो सोचने लग जाता है कि मैं इतना बहादुर तो हूँ नहीं हूँ, बस वो स्त्रीखियाँ भगाड़ता था। अब उसकी जान पे बात आ जाती है कि मैं तो उसके लिए, डेमन के लिए एक अच्छा खासा जो है भोजन बन जाऊँगा, मीन्स उसके सामने एक जो है उसका फ्लैश के मीन्स अच्छा खासा खाने का काम कर जाऊँगा, क्योंकि मैं तो ब्रेव तो हूँ नहीं, बल्कि उसका भोजन बनकर आ जाऊँगा, मैं उसका खाना बनकर आ जाऊँगा। मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं सिर्फ तो बोस्टिंग करता हूँ, मैंने शेखियाँ भगाता हूँ। एंड नाउ ही केप्ट फाइंडिंग एक्सक्यूज, नो आई कैन नॉट गो, आई एम बिजी, हैव टू मैनी शूज़ टू मेक। सो वो क्या करता है, कुछ एक्सक्यूज़ ढूंढने लग जाता है, कुछ बहाने ढूंढने लग जाता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास क्या है जो शूज़ बनाने के बहुत सारे शूज़ हैं जिनको मुझे बनाना है। द महाराज नोटेड हिज आईब्रो एंड लुक्ड एट हिम फ्यूरियसली, यू हैव टू गो। तो महाराज जो गुस्से में आ जाते हैं और अपने आईब्रोज को बिल्कुल ऐसे सिमटते हुए कहते हैं गुस्से में कि तुम्हें ही जाना पड़ेगा। ही थंडर्ड, इफ़ यू डोंट गो योर हेड विल बी चॉप्ड ऑफ। अगर तुम नहीं गए, वो डर जाता है और तो महाराजा उससे बोलते हैं कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज चिल्लाते हुए बोलते हैं, थंडर मीन्स गरजते हुए बोलते हैं तुम्हें जाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा जो सर है उसकी चॉपिंग कर दी जाएगी, यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। भिक्खू वॉज नाउ इन अ फिक्स, ही वॉज अफ्रेड टू गो नियर द गुआवा ट्री एंड वॉज इक्वली अफ्रेड ऑफ लॉस्टिंग हिज हेड। भिक्खू जो है बहुत डर जाता है और वो एक ही जगह खड़ा होकर रह जाता है और ये सोचने लग जाता है कि अब तो उसको जाना ही पड़ेगा और नहीं तो उसका जो सर है वो सर को जो है वो खो देगा, यानी उसकी चॉपिंग हो जाएगी। ही डिड नॉट स्लीप अ विंक दैट नाइट, एट लास्ट ही मेड अप हिज माइंड। वो पूरी रात नहीं सोता है, बिल्कुल एक झपकी भी नहीं लेता है। एट लास्ट माइंड, उसके माइंड में बस यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इन द एंड ऑफ द डे ऑफ द नाइट व्हेन एवरीवन वाज फास्ट एस्लीप, ही डिसाइडेड टू फ्ली द नाउ। तो वो ये सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, अभी और जब रात हो जाएगी, मीन्स तो जब सभी लोग गहरी नींद में होंगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, इस शहर को ही छोड़ के भाग जाऊँगा। भिक्खू हरीड थ्रू द स्ट्रीट एंड वॉक ऑन until he came to the river. There he met an old boatman who was mending his oar. भिक्खू वहाँ से जल्दबाजी में वहाँ से भागता है और भागते हुए वहाँ पे चलते हुए कहाँ पे पहुँच जाता है, कैम टू द रिवर, रिवर के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर जाकर एक बोटमैन से मिलता है। ओके, सो वहाँ पर जाने के बाद में जो क्या बना रहा होता है वहाँ पे, और यानी चप्पू, यानी जिससे जो बोट होती है वो चलती है, दैट इज़ कॉल्ड, और वो उसको बना रहा होता है, वो जाकर वहाँ पे उससे मिलता है। बोटमैन, तो बोटमैन से बोलता है, यू हैव गॉट टू हेल्प मी, ही सेड। तो वो भिक्खू बोलता है, बोटमैन तुम्हें मेरी हेल्प करना है। यू हैव गॉट टू रो मी क्रॉस द रिवर, तुम्हें मुझे यहाँ से रिवर से उस पार पहुँचाना है दूसरे साइड। द बोटमैन लुक्ड अप फ्रॉम हिज और एंड रिप्लाइड, वो अपना और जो है यानी चप्पू उठाकर खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, रिप्लाई देता है, इट्स टू लेट इन द नाइट आई कैन नॉट सी माई वे अक्रॉस द रिवर नाउ। और उससे वो बोलता है बहुत रात हो चुकी है, मैं रात में जो है वो देख नहीं पाता हूँ ठीक से और मैं रिवर को क्रॉस नहीं कर सकता, इस टाइम तो बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। बट बोटमैन
यू विल हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। भीकू ऐसा बोलता है, अदरवाइज आई लॉस माई हेड, नहीं तो मैं अपना जो हेड है वो खो दूंगा, सर खो दूंगा। भीकू रिलेटेड टू द क्यूरियस बोटमैन एंड ऑल अबाउट द महाराजाज कमांड एंड द डेमन इन द गुआवा ट्री। सो जो भीकू होता है वो सारी स्टोरी जो होती है, जो जितना भी चीज़ें होती हैं वो, और जो कमांड देते हैं महाराजा, वो सारी चीज़ें भीकू बोटमैन को बताता है कि क्या क्या हुआ है उसके साथ में। द ओल्ड बोटमैन वॉज ऑल्सो अ वेरी वाइज मैन, जो बोटमैन था वो भी बहुत चालाक था। ही अंडरस्टूड भीकूज प्रॉब्लम, वो भीकू की प्रॉब्लम समझ जाता है। ऑल राइट, ही शुक हिज हेड एंड सेड you cannot run away from very far, महाराजा कैन ऑलवेज ट्रैक यू डाउन। वो बोलता है कि उसके सर को हिला के बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम भागोगे भी तो महाराजा जो है तुम्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ कर यहाँ ले आएंगे। एंड व्हेन यू आर ब्रॉट बैक द पनिशमेंट मे इवन बी मोर सीवियर एंड बाय देन द डेमन मे ऑल्सो हैव ग्रोन बिगर। तो बोलते हैं जब तुम वापस लाएंगे महाराजा यहाँ पे, तो हो सकता है वापस ले आएंगे, और हो सकता है तुम्हारी जो पनिशमेंट है इससे भी ज़्यादा सीवियर हो, मीन्स डेंजरस हो। और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो डेमन है वो और भी बड़ा हो जाए अभी के अकॉर्डिंग। व्हाट शैल आई डू वेल्ट भीगू, तो वो बहुत निराश हो जाता है भीगू, और वो पूछता है उससे तो मैं करूँ तो क्या करूँ। दिस देयर इज़ ओनली वन थिंग यू कैन डू, गो फर्स्ट टू द गुआवा ट्री एंड सी हाउ बिग द डेमन इज़। तो जो बोटमैन है वो उसको एडवाइस करता है कि तुम पहले वहाँ जाओ तो सही, और जाकर गुआवा ट्री के पर देखो तो सही कि वो जो डेमन है वो कितना बड़ा है। देन यू योर सेल्फ विल नो वॉट टू डू, एडवाइस द बोटमैन। और ये बताता है कि फिर उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि एक्चुअली तुम्हें करना क्या है। Bhikkhu returned home and the next morning he went to the guava tree. He started at the tree very timidly, and just as he was wondering if he should take off his heels before the demon could see him, in a frail voice called out from the tree, brother, you have got to help me. जैसे ही भिक्खू वापस आता है तो नेक्स्ट मॉर्निंग यानी सुबह कहाँ जाता है वो गुआवा ट्री के पास, गुआवा ट्री था जो जाम का पेड़ था उसके पास जाता है, और बहुत ज़्यादा ही वो बेस्टफुली मैनर से यानी कि टिमिडली मीन्स बहुत तरीके से वो उसके पास जाता है, और वहाँ जाकर क्या देखता है कि एक पर्सन था, एक इंसान था जो उस ट्री के ऊपर से आवाज़ देता है उसको कि भाई तुम्हें मेरी हेल्प करना होगी। भिक्खू स्टार्टेड एट द ट्री एट अ ग्रेट अमेजमेंट। भिक्खू जो है वो पेड़ के साइड बहुत ही एक्सट्रीमली देखता है, बहुत अचंभे में पड़ जाता है, और बहुत अमेजिंगली, अमेजमेंट मीन बहुत देखता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, बहुत डर सा जाता है वो। देयर वॉज अ रस्टल इन द ट्री एंड द सडनली अ लिटिल मैन विद अ लॉन्ग पॉइंटेड ग्रीन हैड हॉप्ड आउट ऑफ द ब्रांच। तो वहाँ से फिर रसल यानी कि वो रसल इन द ट्री एंड द सडनली मीन्स वहाँ के पेड़ों की जो पत्ती लीव्स होती हैं उसकी आवाज़ आती है, यहाँ से वहाँ पेड़ हिलने लग जाता है, और एकदम से सडनली एक लिटिल मैन, एक छोटा सा आदमी उसके सामने आकर ट्री से चक्कर आता है, और किसके सामने खड़ा हो जाता है, भिक्खू के सामने। ही वॉज अ बेयर फूट यानी उसके जो लिटिल मैन है उसके पैरों में शूज़ नहीं होते हैं। और यू आर द डेमन स्क्रीम भिक्खू, भिक्खू बोलता है तुम ही हो जो वो डेमन हो। डेमन हुज डेमन, आई एम नॉट अ डेमन, येल द लिटिल मैन। तो वो बोलते हैं नहीं, डेमन कौन सा डेमन, मैं तो कोई डेमन वेमन नहीं हूँ। देन हु आर यू क्वेश्चन भिक्खू स्टिल प्रिटेंडेड। जो भिक्खू है वो डरते हुए ये क्वेश्चन उससे पूछता है तो फिर तुम हो कौन। आई एम अ फार्मर लिविंग इन अ नियर बाय विलेज, आई हैव बीन हाइडिंग द ट्री बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक होम, आई एम अफ्रेड ऑफ माई वाइफ। बोलते हैं मैं एक फार्मर हूँ, मैं एक किसान हूँ, यहीं पास में विलेज में रहता हूँ, और मैं यहाँ पे छुपा हुआ था क्योंकि मैं घर वापस नहीं जाना चाहता था, और मैं अपनी वाइफ से बहुत डरा हुआ हूँ। सो भिक्खू पूछता है क्यों।
Yesterday while I was going back home through this path I met a man selling funny hats. बोलते हैं मैं जब यहाँ से कल जा रहा था तो मैंने एक बहुत मज़ेदार टोपियाँ बेचने वाले एक इंसान को देखा था और मैंने उससे जो है इसी रास्ते पर देखा था और मैंने उससे जो है ये अपनी फ़नी हैट ले ली. सी द वन आई एम वेयरिंग, देखो जैसे मैंने पहनी हुई है यही वाली थी जो. आई लाइक द हैट बट आई हैड नो मनी टू बाय इट सो आई gave the man my shoes in exchange for the hat. Now I will go home barefoot. My wife will shout at me. तो बोलता है कि मेरे पास उसके टोपी को यानी जो हैट लिया था उसके देने के लिए पैसे नहीं थे, उसे आदमी के लिए जो बेच रहा था उसको देने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने उसे अपने शूज़ देकर वो हैट ले ली और मैंने एक्सचेंज कर ली. अब मैं क्या है, मैं बिना शूज़ के हो गया हूँ, तो अगर मैं घर ऐसे जाऊँगा तो मेरी वाइफ जो है मुझे बहुत डांटेगी, बहुत गुस्सा करेगी. सो भीकू लाफ्ड आउट लाउडली, बहुत तेज़ भीकू हंसने लग जाता है. ही पुल्ड आउट अ पीस ऑफ लेदर ही ऑलवेज केप्ट इन हिज बैक पॉकेट and he took out needle and thread from the smaller pocket. In a matter of a few minutes he made a pair of fine shoes. So भीकू हंसते हंसते अपने पॉकेट में हाथ डालता है और अपने क्या निकालते, उसकी जेब में एक हमेशा एक लेदर रखा रहता है, लेदर का एक पीस रखा रहता है, वो निकालता है, निडल सुई निकालता है, थ्रेड निकालता है और फ्यू मिनट यानी थोड़े टाइम में ही वो क्या बना देता है, बहुत अच्छे शूज़ बना देता है और उसको छोटे जो लिटिल मैन था उसको दे देता है. द little man was overjoyed and thanked Bhikkhu once again. He hurried home. Then he hurried home. और वो उसका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हुआ खुशी जल्दी से अपने घर वापस चला जाता है. When Bhikkhu returned to the palace, the Maharaja and the citizens were all anxiously waiting for his ट्रियम्फल रिटर्न. तो जब वो वापस महाराजा के पास जाता है तो सारे लोग बहुत ही उत्सुक होते हैं ये जानने के लिए कि जो भीकू ने किया वो किसी ने भी नहीं कर पाया और बहुत खुश होते हैं. भीकू फाइनली अनाउंस दैट ही हैड गॉट रिड ऑफ द मॉन्स्टर. मीन्स वो लोग बहुत जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि पता नहीं भीकू क्या करेगा क्या नहीं करेगा, है ना. और भीकू वापस आके क्या बोलता है, अनाउंस कर देता है कि उसने डेमन को भगा दिया है, मॉन्स्टर को भगा दिया है. ऑलराइट. द महाराजा वॉज थ्रिल्ड, बहुत ज़्यादा ही वो थ्रिल हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, अचानक सोच में पड़ जाते हैं. ही रोज फ्रॉम हिज थ्रोन एंड लेट, बहुत खुश भी हो जाते हैं, बहुत थ्रिल हो जाते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं अंदर से. और वो क्या करते हैं, थ्रोन एंड लेट भीकू टू अ सीट नियर हिम. वो क्या करते हैं, अपने पास ही एक सीट लगवाते हैं और भीकू को उस अपने साइड में ही बिल्कुल नियरेस्ट ही उसको बिठाते हैं. एंड द पीपल वेव देयर हैंकरचीफ्स गिविंग हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन. और सभी लोग खड़े होकर उसके लिए बहुत तालियां बजाते हैं, बहुत उसका उत्साहवर्धन करते हैं. ऑलराइट. Then the Maharaja proudly announced that as a token of appreciation of our Bhikkhu act of bravery, he is appointing him the governor of one of his provinces. So जो राजा हैं वहाँ के महाराजा जो होते हैं वो बहुत प्राउडली अनाउंस करते हैं कि भीकू जो है उसकी भीकू को जो है उसकी ब्रेवरी बहादुरता के लिए मैं एज अ गवर्नर अपने यहाँ अपने एरिया का, मतलब अपने जगह, अपने पैलेस का और अपने प्रांत का, अपने क्षेत्र का जो है क्या अनाउंस करता हूँ, उसको एज अ गवर्नर अपॉइंट करता हूँ. भीकू बिकेम अ वेरी रिच एंड फेमस मैन बट ही स्टिल कंटिन्यूड मेकिंग शूज़ एज अ हॉबी. अब क्या होता है, जो भीकू होता है बहुत रिच बन जाता है, बहुत फेमस हो जाता है, बट अभी भी वो शूज़ बनाना नहीं छोड़ता है, वो एज अ हॉबी वो कंटिन्यू करता है. So I hope you all enjoy this chapter because the story is very interesting. Okay, हमें आप लोगों ने सभी ने ये जो है स्टोरी को बहुत इन्जॉय किया होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग थी. So
after watch this video you have to done all these exercise in your book, and I will send you the question answers also, so that will be you have to write down in your notebook. वो आपको किस में करना पड़ेगा, कॉपी में करना पड़ेगा. All right students, so bye bye, take care yourself and your family too.